नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि किडनी की रीजनरेशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी को समझने से कि क्या किडनी सच्ची में रीजनरेट हो सकती है। तो अगर हमें रीजनरेशन को समझना है तो हमें पहले इसकी टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर कोई मेडिसिन या टेक्निक किसी मरे हुए हिस्से को जिंदा कर दे तो वो रीजनरेशन होता है, या फिर कोई हिस्सा जो जिंदा है किसी मरे को रिप्लेस कर दे वो रीजनरेशन होता है। जैसे कि हम छिपकली की पूंछ में देखते हैं, जैसे हम अपने लीवर के साथ देखते हैं कि कुछ हिस्सा अगर मर जाता है उसको हेल्दी टिश्यू रिप्लेस कर देता है, वो रीजनरेशन होता है। मगर किडनी के साथ अपनी दिखते हैं और उसकी अपनी कुछ खूबियां हैं जिसके बारे में हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से कि किडनी के अंदर हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है। क्योंकि लीवर के बारे में हम जानते हैं कि लीवर रीजनरेट करता है। लीवर के अंदर जो हिस्सा मर गया वो रीजनरेट नहीं हो रहा, जो हिस्सा जिंदा है वो उसे रिप्लेस कर रहा है। तो हमारे लिए अपनी किडनी को संभालना आसान हो जाएगा। हमारी किडनी के अंदर जब किसी टाइप का नुकसान होता है, मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर किडनी डोनेट करी, तो किडनी 2 से 1 हो जाती है। किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना चाहिए था, बट क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता नहीं है सिंगल किडनी के साथ भी। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो रहा है? किडनी के पास अपने आप को हील अप करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, बट किडनी के पास एक बहुत अच्छी खूबी ये होती है कि वो अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। मगर अब हम तो बात कर रहे थे रीजनरेशन के बारे में, तो किडनी कभी भी अगर हम काट दें तो वो पूरी अपने आप नहीं बन जाती, तो उसके पास रीजनरेशन पावर नहीं होती। किडनी की जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसके अंदर हमें 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कि डेड है, स्क्लेरोज्ड है। वो हिस्सा कभी भी रीजनरेट करके दोबारा से नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं आ सकता, क्योंकि किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटी-छोटी पाइप्स होती हैं। जब वो पाइप्स खराब हो गई, सड़ गई, हार्ड हो गई, वो रीजनरेशन से नहीं बन सकती, वो रीजनरेशन नहीं हो पाती वहाँ पर। अब सवाल ये है कि किडनी डाउन कैसे होगा? हम बेटर कैसे होंगे? तो उसका आंसर ये होता है कि जो किडनी का हिस्सा मर गया है, उसे आप भूल जाओ। किडनी के अंदर जो हिस्सा आपका बीमार है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसमें से इन्फ्लेमेशन हटानी है। और जो हिस्सा आपका जिंदा है, उससे आपकी फंक्शनिंग बढ़ानी है, जिससे कि आपका जो फिल्ट्रेशन है, ब्लड की फिल्ट्रेशन है, वो बेटर हो। जब ब्लड की फिल्ट्रेशन बेटर होगी तो क्रिएटिनिन डाउन होगा, यूरिया डाउन होगा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाता हूँ, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो आपने खुद देखा कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सकता है, मगर उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमने किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को वहाँ से हटाना पड़ता है। या तो बीपी से खराब हो रही है, या शुगर से खराब हो रही है, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी है, या फिर आईजीए नेफ्रोपैथी है। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है किडनी के खराब होने का। अगर वो रीज़न आपकी बॉडी में परसिस्ट करता है, बना रहता है, तो हम क्या देखते हैं कि किडनी को कंटीन्यूअसली नुकसान होता जा रहा है, और जैसे-जैसे नुकसान होता जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग डाउन होती जाएगी, क्रिएटिनिन का लेवल अप होता चला जाएगा। रीज़न को, उस फैक्टर को कंट्रोल में लेकर आना होता है जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा है। किडनी की जो रीजनरेशन है वो पावर बहुत कम है, ना के बराबर है। तो आप अपने माइंड से जो रीजनरेशन वर्ड है वो निकाल दो। आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि मुझे अपनी किडनी की फंक्शनिंग कैसे बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाते हैं तो हमें ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब किडनी की फंक्शन को बढ़ाने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको समझाया कि बीपी शुगर को कंट्रोल में रखना है, बट सिर्फ इससे काम भी नहीं बनता। जब आप बीपी शुगर कंट्रोल कर लेते हो तो आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को करने वाला खाना है, बॉडी को ताकत देने वाला खाना है। तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको अपनी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर सब कुछ देना होता है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, उसके अंदर बीमार किडनी भी अच्छा काम कर जाएगी। मगर अगर आपकी बॉडी वीक है, तो उसके अंदर अच्छी किडनी भी बीमार हो जाएगी। तो इसको आपको समझना है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, बॉडी आपका ध्यान रखेगी। अपने ब्रेन को भी ठीक रखना है। ब्रेन को ठीक रखने का मतलब है अपने आप को स्ट्रेस से, एंग्जायटी से, डिप्रेशन से दूर रखना है। क्योंकि अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में डिप्रेशन बना हुआ है, तो वो आपका खाया हुआ खाना, खाई हुई मेडिसिन भी ढंग से काम नहीं कर पाती, तो हम जैसे रिजल्ट्स चाहते हैं वैसे मिल नहीं पाते हैं। तो आपको अपनी हर बॉडी की हर छोटे-छोटे सिम्पटम को नोटिस में लेकर आना होता है। क्या आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही? अगर भूख आपकी कम है, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही? अगर नींद आपको कम आ रही है या बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है।
अगर आपका यूरिन में ब्लड आ रहा है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो उसको भी आपने ध्यान में देना है। कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पेट आपका डेली साफ हो रहा है, नहीं हो रहा, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, इसको भी आपको नोटिस में लेना होता है क्योंकि ये बॉडी के बारे में हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी बॉवल हैबिट, उसकी एपेटाइट, उसका मैच्योरेशन, उसका स्लीप, ये सारा का सारा नोटिस में लिया जाता है। सिर्फ बीपी और शुगर टेस्ट नहीं किया जाता है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। इससे हमें एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट की बॉडी परफॉर्म कैसे कर रही है, चल कैसे रही है। अगर किसी पेशेंट में बाउल की दिक्कत नहीं है, एपेटाइट बिल्कुल अच्छी है, मैच्योरेशन खुलकर हो रहा है, यानी यूरिन अच्छे से हो रहा है, स्लीप अच्छे से आ रही है, तो हम उसको एक हेल्दी बॉडी मान लेते हैं। अब ऐसी बॉडी जब हमें ऐसा पेशेंट मिलता है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं ना, तो ऐसे रिज़ल्ट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बॉडी में किडनी के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। अगर किडनी के साथ-साथ हम अपने बाकी सारे फंक्शंस को खराब करना शुरू करते हैं, तो किसी भी डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके पास पहले एक प्रॉब्लम लेकर आए थे, बट उसे दिख रही है 4। आप कह रहे हो कि मेरी कैटेरिन डाउन कर दो, बट डॉक्टर कहेगा मैं ऐसे कैसे करूँ? इसका तो कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, इसको नींद नहीं आ रही, इसका मैच्योरेशन भी खराब हो रहा है। तो डॉक्टर के लिए तो काम बढ़ गया ना। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट को ठीक रखना है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट, मिलेट्स पे, उबली हुई सब्जियों पे नहीं रहना क्योंकि इससे रहोगे बॉडी अपना वेट लूज़ करेगी, मसल मास जाएगा, वीकनेस आएगी, बॉडी में स्वेलिंग आएगी, लंग्स में पानी भरेगा, खून नहीं बनेगा, दसियों टाइप की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी जिसको सॉल्व करना डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्सर पेशेंट के माइंड में होता है कि आयुर्वेद से किडनी रीजनरेट हो जाती है। आयुर्वेद से किडनी रीजनरेट नहीं होती। आयुर्वेद से वो माहौल तैयार होता है जहाँ पे किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। तो हमने ये समझना है कि रीजनरेशन जो वर्ड है, गलत है किडनी के पर्सपेक्टिव से। किडनी की रीजनरेशन के बारे में और सर्च करो। उन रिसर्च पे देखो कि किसी डॉक्टर ने आज तक किडनी की रीजनरेशन देखी या नहीं देखी, साइंटिफिकली कभी प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ कि किडनी रीजनरेट करती है या नहीं करती। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज और यूट्यूब पे जो भी आ रहा होता है, जो भी कंटेंट आ रहा होता है, हम उसे सच मान लेते हैं। हमारी दिक्कत क्या होती है कि जब हम उसे सच मान लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हम जो उसमें तरीके बताए गए होते हैं, उनको गलत तरीके से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और जब वो काम नहीं करता, तो मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही बेकार है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, बीमारी को अंडरस्टैंड करो, किडनी क्यों खराब हो रही है उसको अंडरस्टैंड करो, फिर आपको एक नेविगेशन बनानी पड़ती है कि ओके ठीक है, मुझे ऐसे नेविगेट करके जाना है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है। तो एक तरीके से टास्क लिस्ट बन जाती है जिसमें हमें टिक करते हुए चलना होता है कि बीपी ठीक हुआ, ओके हो गया, शुगर तो नहीं है, ऑल ओके है, बाकी मेरा बाउल ठीक है, मेरा एपेटाइट ठीक है, मेरा मैच्योरेशन ठीक है, मेरा स्लीप ठीक है, ओके ओके ओके, टिक 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 टिक, अब आ जाओ। अब मेरी बॉडी है हेल्दी, अब मैं इसको इसको किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको इजीली एक्सपेंड कर पाऊंगा। और जैसे ही वो एक्सपेंड होता है, जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए, मैं आपको जाते हुए फिर दोबारा से रिपोर्ट्स दिखा दूंगा, वो रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए किडनी की रीजनरेशन के बारे में, कि किडनी रीजनरेट करती है या नहीं करती है। फिर भी डाउट रह जाए ना, तो गूगल आज की डेट में इतना डेवलप हो चुका है कि आपको इतने रिसर्च पेपर दे देगा जिसके आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किडनी रीजनरेट करती है या नहीं करती। इस पे अगर आप रिसर्च करें तो कृपा करके यूट्यूब पे मत कीजिएगा, इसको आप कीजिए गूगल पे कीजिए, और किसी भी रिसर्च पेपर के पीछे अगर आप जब आप सर्च कर रहे हैं ना, उसके पीछे रिसर्च पेपर लिख दीजिए या फिर डॉट पीडीएफ, क्योंकि जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं वो डॉट पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में पब्लिश होते हैं, तो वहां से भी आपको एक अच्छा रिसोर्स मिल जाता है। मैं तो ऐसे ही सर्च करता हूँ, किसी भी फाइल के पीछे कुछ भी लिखा, डॉट पीडीएफ लगा दिया, रिसर्च पेपर लिख दिया, आपको कंटेंट ऐसे मिल जाता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा कि किस तरह से किडनी काम करती है। क्योंकि जितना आप बीमारी के बारे में, अपने शरीर के बारे में अंडरस्टैंड करोगे ना, उतना अच्छा मेरे लिए होता है। क्योंकि मुझे सिर्फ छोटा सा काम करना होता है, ये लो मेडिसिन और जाओ, वरना मुझे हर एक चीज़ समझानी पड़ती है कि किडनी क्यों खराब हुई, किस वजह से खराब हुई, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मेरे लिए काम बढ़ जाता है। खुद ब खुद अच्छे से रिसर्च कर आओ कि मेरा काम सिर्फ आपको सिर्फ मेडिसिन देना हो, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मेरे से भी आके मिल सकते हो। इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।